नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जमाने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, उसी प्रकार बिहार में गठबंधन बदलने वाली और भी पार्टियां हैं जेडीयू के सिवा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार गठबंधन बदल रही हैं, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। वो बिहार की ही पार्टियां हैं, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। अब जैसे आप वीआईपी पार्टी को ले लीजिए। वीआईपी पार्टी पहले एनडीए के साथ, फिर महागठबंधन के साथ, फिर एनडीए के साथ, फिर महागठबंधन के साथ, और फिर अब पता नहीं आगे क्या होता है। उसी प्रकार हम पार्टी जो है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी ही बनाई नीतीश कुमार के विरोध में। आपको याद होगा कि जब वो सरकार से बेदखल हुए थे 2015 में, तो उन्होंने हम पार्टी का गठन किया था और बीजेपी के साथ लड़कर, यानी कि एनडीए में शामिल होकर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन वो भी जब 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में आ गए, तब जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की नैया को महागठबंधन के हवाले कर दिया और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा वहाँ से। फिर उसके बाद वो 2020 में एनडीए के साथ आ गए। अब नीतीश कुमार फिर जब एनडीए से महागठबंधन गए तो वो भी महागठबंधन चले गए हैं। तो कहने का मतलब कि और भी पार्टियां हैं। अब बात करते हैं हम मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी की पार्टी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2018 में उन्होंने वीआईपी पार्टी का गठन किया। हालांकि वो 2014 से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन 2019 में वो महागठबंधन के साथ चले गए लोकसभा चुनाव में। 2020 में फिर वो एनडीए के साथ आ गए। अब जब 2022 में बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ लिया, तो उन्होंने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। खास तौर पर गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हुए, अब उस उपचुनाव से उनको क्या लाभ हुआ ये तो देखने की बात है। उस तरीके का कोई राजनीतिक फायदा मिला नहीं, ना उन्हें प्रचार में जाने का मौका मिला। अब जब कुढ़नी का उपचुनाव आया है, जहां से आरजेडी के विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द होने की वजह से चुनाव हो रहा है 5 दिसंबर को, उस चुनाव पर मुकेश सहनी की नज़र है। अब हाल में उन्होंने महागठबंधन को समर्थन दिया और अब वो कह रहे हैं कि कुढ़नी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। तो जाहिर है कि महागठबंधन से बाहर होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सीट तो आरजेडी की है। आरजेडी की टिकट पर अनिल सहनी वहाँ से विधायक बने थे, तो फिर एक बार उन्होंने फिर पाला बदला। कहने का मतलब ये है कि जो गठबंधन बदलने का जो खेल है बिहार में, उसका कोई और अंत दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार इस तरह के गठबंधन बदलने की प्रक्रिया चल रही है। विचारधारा से कोई मतलब नहीं रह गया है। कई बार आप देखिए, कई बार अपमानित होने के बावजूद, कई दुख देने के बावजूद वो पार्टी फिर से उसी पार्टी में शामिल, उसी पार्टी को समर्थन भी देती है। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी है। बीजेपी के साथ मनमुटाव हुआ, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन अंततः चिराग पासवान बीजेपी की मदद करते हुए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बदलने का जो सिलसिला है वो केवल अकेले जेडीयू में ही ये बात नहीं है। जेडीयू ने 13 में गठबंधन तोड़ा बीजेपी से, 17 में फिर साथ आ गए, फिर 22 में तोड़ा, और अब आगे अभी महागठबंधन के साथ कब तक चलता है ये देखना होगा। लेकिन सवाल ये है, जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको घुलने मिलने में टाइम लगता है,
उनको जो है आपस में तालमेल बैठाने में टाइम लगता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए, जिसमें ज़मीनी स्तर पर आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता का जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो पाया। मुकेश सहनी ने सब जगह चिट्ठियां लिख दी जरूर कि महागठबंधन के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को मदद की जाए, लेकिन उसका क्या मतलब हुआ? गोपालगंज में महागठबंधन चुनाव हार गया और मोकामा में जीत भी हुई तो अंतर काफ़ी कम हुआ, तो कहीं से वजूद तो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि उनके जाने से एनडीए को जरूर फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गठबंधन बदलने का जो एक तरीके से बिहार के राजनीतिक दलों की आदत बन गई है, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जनता भी कंफ्यूज रहती है। और सबसे बड़ी बाधा क्या होती है कि बिहार के विकास में जो एक योगदान होना चाहिए पार्टियों का, एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई देती है। जहां फ़ायदा दिखा वहां चले गए, जहां राजनीतिक लाभ दिखा वहां चले गए, तो ये कहीं से भी इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।